Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Today is Friday and date is 22 August 2025. First of all, we are going to discuss our diary. So, English A, unit number 8, question answers 1, 2, 3, C work. English B, page number 17, 18, exercise 6 complete, C work. उर्दू ए, सबक नंबर 10, सवाल नंबर 5 और खुलासा लिखना और याद करना है। उर्दू बी, मुज़क्कर मोनस सफ़ा नंबर 72, बुक वर्क याद करना है। मैथ्स यूनिट नंबर 4, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन GHI सी वर्क प्लस JKL होमवर्क। साइंस यूनिट नंबर 6, पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 4, एक्टिविटी कंप्लीट। इस्लामियात बाब सोम, सबक नंबर 1, सवाल जवाब मुकम्मल याद करने हैं। SST यूनिट नंबर 2, चैप्टर 5, रीडिंग पेज नंबर 41। कंप्यूटर यूनिट नंबर 3, डिक्टेशन वर्ड्स लर्न। ये आज की आपकी डायरी है। इसमें इस्लामियात के जो कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चंस वो आपने मुकम्मल याद करने हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट लेक्चर। इंग्लिश ए, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट थिंग्स डिड अली वांट टू बाय विद द मनी। अली क्या चीज़ें खरीदना चाहता था उन पैसों से। अली वांटेड टू बाय स्वीट्स, टॉयज एंड चॉकलेट विद द मनी। अली उन पैसों से स्वीट्स, टॉयज और चॉकलेट्स खरीदना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टू थिंग्स हैड अलीज टीचर टोल्ड हिम टू डू। कौन सी 2 चीज़ें थी जो अली के टीचर ने उसे कहा था करने के लिए। फर्स्ट, नेवर टेल अ लाई, एंड सेकंड, व्हेन यू फाइंड समथिंग अनअटेंडेड रिटर्न इट टू इट बिलोंग्स हु इट बिलोंग्स। पहली बात ये कि कभी झूठ ना बोलें, और दूसरी बात कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिलती है जो लावारिस है तो उसे उसके वारिस को वापस कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी बी ऑनेस्ट। हमें ऑनेस्ट क्यों होना चाहिए। बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है। आपने इन क्वेश्चंस को लिखना है और अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट वर्किंग है इंग्लिश ग्रामर की, पेज नंबर 17, एक्सरसाइज 6 पार्ट ए हमारा मेक सिंगल सेंटेंसेस। अब ये जो सेंटेंसेस है इनमें हम लोगों ने हु, विच और दैट का यूज़ करना है। हु किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। हु जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच और दैट किसके लिए यूज़ किया जाता है। एनिमल्स और थिंग्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन है हमारा, आबिदा इज़ द गर्ल शी कैन स्विम। इसमें अब हम लोगों ने क्या करना है, हु का यूज़ करना है। हु कहाँ पे यूज़ करना है, शी पे, ठीक है। शी पे हम लोगों ने यूज़ करके सेंटेंस में क्या बनेगा, आबिदा इज़ द गर्ल हु कैन स्विम। नेक्स्ट है आपका, द टाइगर इज़ द एनिमल इट कैन रन वेरी फास्ट। इसमें हम लोग विच का यूज़ करेंगे, क्योंकि एनिमल जो है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विच। तो टाइगर क्या है, एनिमल। यहाँ पे हम लोग सेंटेंस क्या बनाएंगे, द टाइगर इज़ द एनिमल विच कैन रन वेरी फास्ट। यहाँ पे ह्यूमन के लिए हु और एनिमल के लिए विच यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, फरहान इज़ द बॉय ही कैन जंप ऑफ द ब्रिज। फरहान एक लड़का है, वो ब्रिज को जंप ऑफ कर सकता है। तो इसमें हम लोग बॉय के लिए क्या यूज़ करेंगे, हु। सेंटेंस हमारा बनेगा, फरहान इज़ द बॉय हु कैन जंप ऑफ द ब्रिज। फोर्थ वन, द पुलिस कॉट अ थीफ ही स्टोल 5000 रुपीज़। अब पुलिस ने एक थीफ क्या है, इंसान, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस जो बनाएंगे उसमें क्या यूज़ होगा, हु। द पुलिस कॉट अ थीफ who stole 5000 rupees. Fifth one, my brother purchased a parrot, it can talk. Parrot क्या है, animal। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, which या that, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। My brother purchased a parrot which can talk. That can talk में which जो है वो ज़्यादा बेटर है। I saw a boat in the river, it was very big. मैंने एक दरिया में कश्ती देखी जो बहुत बड़ी थी। तो इसका क्या होगा, चीज़ के लिए भी हम लोग विच या दैट यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, आई सॉ अ बोट इन द रिवर दैट वाज वेरी बिग, जो कि बहुत बड़ी थी। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, कंप्लीट सेंटेंसेस विद हु, विच और दैट।
क्वेश्चन पॉइंट 1 है हमारा, आई वियर द बैंगल्स डैश आर ग्रीन। बैंगल्स क्या हैं? थिंग्स हैं, ठीक है, इसमें दैट यूज होगा। आई वियर द बैंगल्स दैट आर ग्रीन। पॉइंट 2 है, राफी सैंग सॉन्ग हु वर वेरी मेलोडियस। थर्ड, आई एट अ मैंगो विच वॉज वेरी स्वीट। फोर्थ, we went to a park that was very beautiful. Fifth, this is the woman who is very talkative. Sixth, this is the farmer who grows wheat crop. Seventh, this is the chair which is very comfortable. Eighth, they are the boys who can swim across the river. Ninth, I met a girl who was deaf and dumb. 10th, my friend has a dog which can play with a ball. Which या that कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट सी, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इसमें हमने सेंटेंसेस बनाने हैं हु, विच और दैट का यूज़ करते हुए, जो सूटेबल है ह्यूमन के लिए, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। सेंटेंसेस है आपके, we saw a cat which was black. Second, she wears a sweater that is green. They found a camera that is new one. Fourth, he has a friend speaks politely. Fifth, this is Mr. Ashraf who was very tall. Sixth, I have a friend who can speak English. इसमें ह्यूमंस के साथ हु, एनिमल्स और थिंग्स के साथ विच और दैट लग गया, ठीक है। आज का आपका लेसन यहाँ तक है। नेक्स्ट वर्किंग है आपकी उर्दू बे की। मुज़क्कर मोनस के हम लोगों ने बुक वर्क करना है पेज नंबर 72। मोनस को इसके मुज़क्कर के साथ मिलाएं। सवाल नंबर 2 है आपका, मोनस को मुज़क्कर के साथ मिलाना है, ठीक है। गाय का है बैल, दुल्हन दुल्हा, बीवी मियाँ, धोबन धोबी, सकन सक्का, सास ससुर, सुल्ताना सुल्तान, शहजादी शहजादा, मरीज़ा मरीज़, मुअल्लिमा मुअल्लिम। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, खाली जगह पर जो लफ्ज़ लिखना चाहिए उसके गिर्द दायरा लगाएं। खाली जगह में जो लफ्ज़ आएगा उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप साथ साथ लिख लें और दायरा लगा लें। मैंने अभी टिकट नहीं खरीदी। आपका कलम बहुत खूबसूरत है। हम सब ने आज का अखबार पढ़ा है। बच्चे के सर में दर्द हो रहा है। मर्ज भर चुका है, भर गया है। जाओ अपनी राह लो, आपकी गेंद कहाँ है। खेल शुरू हो चुका है, घास हरी हरी है, ठीक है। आपका ये लेसन यहाँ तक है। इसको आपने अच्छे से याद करना और लिखना है आपकी बुक्स पे। नेक्स्ट वर्किंग आपकी उर्दू अलिफ की है। सवाल नंबर 5 और खुलासा करना है हम लोगों ने, ठीक है। सवाल नंबर 5 है आपका, इस नज़म से हमें क्या सबक हासिल हुआ। बकरी और गाय वाली नज़म से हमें क्या सबक हासिल होता है। जवाब, इस नज़म से हमें ये सबक हासिल हुआ कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, इसकी अता की हुई नेमतों पर खुश होना चाहिए। अगर हम किसी पर कोई एहसान करें तो उसे जताना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी के साथ कोई नेकी करते हैं तो उसको उस नेकी का एहसास नहीं दिलाना चाहिए, उसके ऊपर एहसान नहीं जताना चाहिए। हमें हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास खुलासा इस नज़म का। नज़म एक गाय और बकरी में एक गाय और बकरी के मुकालमे की सूरत में ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमें कभी भी किसी का गिला शिकवा नहीं करना चाहिए और हर हाल में मुतमईन और खुश रहना चाहिए। दूसरों की खामियों में नज़र रखने की बजाय इनके अंदर मौजूद खूबियों की पहचान करनी चाहिए और इनकी तरफ से मिलने वाली थोड़ी सी तकलीफ़ पर रोने की बजाय इनके एहसानात को याद करके उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए कि हम किसी की जो है वो गिला शिकवा किसी से ना करें और हमेशा हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, खुश रहें, मुतमईन रहें, दूसरों में खामियां तलाश करने की बजाय खूबियां तलाश करें और किसी के तरफ से कोई तकलीफ़ अगर हो तो उस पर हमें अल्लाह ताला का जो है वो किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए और रोने की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग जो है, हम लोग अपने नेक्स्ट वर्किंग मैथ्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारी 2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। इसके हम लोगों ने 3 पार्ट्स जो हम कल होमवर्क में किए थे और कल सीवर्क में किए थे। ABC सीवर्क में था और DEF होमवर्क में था। आज GHI जो है वो सीवर्क में होगा और JKL होमवर्क में होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। G है पार्ट हमारा 1.781 प्लस 9.111। इसको हम लोगों ने प्लस करना है। डेसिमल वाली वैल्यू को डेसिमल वाली वैल्यू के नीचे रखना है, मतलब डेसिमल पॉइंट जो पॉइंट को पॉइंट के नीचे ऊपर रखना है और उसको हम लोगों ने सिंपली प्लस करना है। 1 + 1 2, 8 + 1 9, 7 + 1 8। पॉइंट को पॉइंट के बिल्कुल नीचे लाना है, हम लोगों ने लिखना है। और 9 + 1 10। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10.892। H पार्ट 1.194 3.876। इसको हम लोगों ने प्लस किया तो हमारे पास आया 4 और 6 को प्लस किया 10। 0 नीचे लगेगा, 1 का कैरी ऊपर 9 पे चला जाएगा। 9 + 7 और प्लस जो हमारा 1 कैरी वाला है उसको हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा 17। 17 का 7 हमारा नीचे लगेगा और कैरी में हमारे पास जाएगा 1। इस कैरी को हम लोग जब प्लस करेंगे 1 और 8 में तो ये 10 हो जाएगा। 10 का 0 नीचे लगेगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही आएगा। नेक्स्ट हमारा जो 10 का 1 है वो नेक्स्ट नंबर पे कैरी कर लेंगे हम लोग। अब 3 और 1 को प्लस किया और प्लस किया जो कैरी उसके अंदर हम लोगों ने दिया था तो ये हमारे पास बन गया 5। तो आंसर क्या आया? 5.070। नेक्स्ट है हमारे पास आई पार्ट 3.562 प्लस 1.210। इसको हम लोगों ने प्लस करना है तो हमारे पास है 2 और 0। 2 में 0 प्लस करें तो ये 2 ही होगा। 0 में कोई भी वैल्यू 0 मीन्स नथिंग, ठीक है। 2 नीचे आ जाएगा हमारे पास। 6 में 1 प्लस करें 7, 5 में 2 प्लस करें 7, पॉइंट एज इट इज़ नीचे, और 3 में 1 प्लस करें 4। तो हमारे पास आंसर आया 4.772। ये 3 पार्ट्स आपके सीवर्क के हैं। नेक्स्ट JKL जो है वो आपका होमवर्क है और इसको आपने करना है। नेक्स्ट वर्किंग है हमारी साइंस की। तो इसमें हम लोगों ने आज एक्टिविटी एक करनी है। आप सब ने इस एक्टिविटी को अच्छे तरीके से करना है खुद से, ठीक है। एक्टिविटी है हमारे पास सेटअप द एक्सपेरिमेंट इन अ डार्क रूम। एक डार्क रूम में आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक कैंडल चाहिए होगी। यू विल नीड अ कैंडल, अ टॉर्च और इलेक्ट्रिक लैम्प, अ टेबल, अ शेप कट आउट ऑफ अ कार्ड और अ वॉल और स्क्रीन। एक कैंडल चाहिए होगी, एक टॉर्च या इलेक्ट्रिक लैम्प चाहिए होगा और एक टेबल जिस पे रख के आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और एक शेप, किसी भी किस्म की शेप कट कर लें, वो आपने कट करके तो आपने उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है। और एक वॉल और स्क्रीन चाहिए होगी जिस पे आपने करना है। तो आपने इसमें एक्सपीरियंस क्या करना है, ये जब आप करेंगे जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, लाइट रख के तो उसके आगे शेप, और फिर आपने इसको शेडो देखना है किस तरह बन रहा है, और ये जो नीचे क्वेश्चन हैं इनको आंसर करना है फिर आपने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच गिव्स आउट मोर लाइट, द टॉर्च और अ कैंडल। आपने सबसे पहले देखना है कि कैंडल और टॉर्च में से कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करती है। दूसरी बात आपने देखनी है विच लाइट कोस्ट अ डार्कर शेडो, द कैंडल और टॉर्च। इनमें से जो डार्कर शेडो किसकी मदद से बनेगा, कैंडल या टॉर्च की मदद से। मूव द कैंडल क्लोज टू द ऑब्जेक्ट डज द शेडो बिकेम बिगर और स्मॉलर। अब जो टॉर्च और लाइट है, कैंडल है, आपने वो ऑब्जेक्ट के करीब लेके जानी है और देखना है कि शेडो बड़ा बन रहा है या छोटा। नेक्स्ट मूव द कैंडल फार्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डज द शेडो बिकेम स्मॉलर और लार्जर। अब आपने वो चीज़ दूर लेके जानी है और फिर देखना है कि शेडो जो वो स्मॉल बन रहा है या लार्ज बन रहा है या बिगर बन रहा है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोगों ने करके तो इसके रिव्यूज़ देने हैं आपने कमेंट में लाजमी, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग आपकी कंप्यूटर की है। आज हम लोगों ने इसकी डिक्टेशन करनी है। डिक्टेशन वर्ड्स हैं आपके। फर्स्ट वर्ड है कमीशन, सफ़र, रेप्लिकेट, फैसिलिटी, स्प्रेड, इलीगल, मैलिशियस, टेक्निक्स, हैकर्स, थ्रेट्स, डिस्ट्रक्ट, प्रॉपर्टी, सेंसिटिव, फेक, स्टॉलन, स्पैम, बॉम्ब,
पायरेसी, वायरस, क्राइम, फ्रॉड, पायरेटेड, जेन्युइन, एक्सटॉर्शन, परचेज, विक्टिम, पोटेंशियली, रेजिडेंस, ब्राउज़र। ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, ये आपने अच्छे से याद करने हैं और लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा SST। इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 40 और 41 पे लाहौर के बारे में आज पढ़ना है। Lahore is an ancient city on the east bank of the river Ravi. It has been known by different names and the oldest records go back to the 2nd century. In the early 11th century, it came under Muslim rule and grew as a center of Islamic culture and learning. It also gained importance as a center of trade and commerce. In the 13th century, it was destroyed by the Mongol hordes of Genghis Khan and later by Timur. लाहौर जो है वो एक एंशियंट यानी पुराना शहर है जो कि दरियाए रावी के ईस्ट बैंक मशरिकी कोने पर वाक़या है। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट नेम्स हैं और इसके ओल्ड रिकॉर्ड्स भी बहुत पुराना शहर है। 11th सेंचुरी में इस पे मुसलमानों ने अपनी हुकूमत की और इसको एक इस्लामिक कल्चर और लर्निंग के हवाले से एक सेंटर बनाया, एक मरकज़ बनाया जिसमें इस्लामी तालीम और तहज़ीब सिखाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स का भी मरकज़ इसमें बनाया गया। तिजारत और कॉमर्स में भी इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस मिली और 13th सेंचुरी में ये शहर जो है मंगोल होर्ड्स ऑफ चंगेज़ खान के मंगोल होर्ड्स की जानिब से तबाह किया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और फिर बाद में इसको एक और रूलर है तैमूर, उसने भी डिस्ट्रॉय किया। नेक्स्ट है बाबर कौन था? द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर का जो फाउंडर था बाबर, फॉलोड बाय अदर मुगल एम्परर्स, टर्न लाहौर इनटू एन इम्पोर्टेंट सिटी। उसने मुगल एम्परर्स को फॉलो करते हुए लाहौर को एक अहम शहर करार दे दिया। ठीक है, अहमियत का हामिल बना दिया। These rulers fortified Lahore and constructed large beautiful buildings. The Mughals were followed by Sikh in the early part of the 19th century and then by the British. बाबर ने जो दूसरे मुगल एम्परर्स थे, मुगल हुक्मरान थे, उनको फॉलो करते हुए लाहौर को एक बहुत ही अहम शहर करार दिया और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई और तारीख़ी इमारतें, मस्जिदें वगैरह तमीर की। ठीक है, दी मुग़ल एम्परर्स जो थे वो 19th सेंचुरी में सबसे पहले तो सिखों की पैरवी करते थे, सिखों को फॉलो करते थे। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। After independence in 1947, Lahore was expanded further as the capital of province of Punjab. According to census of 2017, it has a population of about 11 million. It is a modern city but also contains some fascinating examples of old architecture such as those in the old Mughal walled city, Lahore Fort, the Moti Masjid, Wazir Khan Masjid, Badshahi Masjid, Shalimar Gardens. Visitors to the city can also see the Minar-e-Pakistan, museums, the zoo and the tomb of Jahangir and Noor Jahan in Shadra. आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब 1947 की आज़ादी के बाद लाहौर जब वो और फैल गया और बड़ा इलाका हो गया और इसको पंजाब का दारुल हुकूमत करार दे दिया, कैपिटल करार दे दिया। और 2017 के अकॉर्डिंग लाहौर की जो पॉपुलेशन है वो 11 मिलियन हो गई। ये एक मॉडर्न सिटी होने के साथ साथ एक ओल्ड आर्किटेक्चर को भी शो करता है। ओल्ड बिल्डिंग्स भी इसमें बहुत सारी मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुग़ल वॉल्ड सिटी, लाहौर फोर्ट, मोती मस्जिद, वज़ीर खान मस्जिद, बादशाही मस्जिद, शालीमार गार्डन्स, उसके अलावा मीनार-ए-पाकिस्तान, म्यूज़ियम्स, ज़ू, टॉम्ब ऑफ जहांगीर एंड नूर जहान, ये सारा कुछ ओल्ड जो है इमारतों में, पुरानी इमारतों में शामिल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाहौर कंटिन्यूज़ to be the seat of education and culture with its colleges, universities and cultural and literary activities. लाहौर जो है वो तालीम और कल्चर के लिहाज से भी अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कल्चरल और लिटरेसी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग भी एक बहुत ही अच्छा सेंटर है। ठीक है, आज का हमारा यहाँ तक यह टॉपिक आपका, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा और
जितना भी हमने आज पढ़ा है उसको अच्छे से याद करना है, ठीक है, और अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। अल्लाह हाफिज़।